हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस चैनल पर अपडेट दी जाती हैं, उसी के क्रम में हम फिर हाजिर हैं आप सभी के लिए लेकर के यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित अपडेट। तो क्या क्या अपडेट है आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मुख्य सेविका भर्ती पे क्या चल रहा है। मुख्य सेविका भर्ती की कुछ अपडेट हैं, आपको बहुत सारी अपडेट आज देना है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। छोटा सा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी आज बहुत सारी है हमारे पास, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहें। बहुत सारी न्यूज़ हैं आज, इसलिए आपको लास्ट तक रुकना है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हम नॉर्मलाइजेशन केस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, दिव्यांगता के संबंध में जो केस है उस पर चर्चा करेंगे। फिर आंसर की केस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर ईडब्ल्यूएस वालों की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम जो है कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। फिर फाइनल रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। फिर नई वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद 2 ईयर ग्रेजुएशन वालों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बीएससी होम साइंस वालों की बात करेंगे। फिर प्रोविजनल वालों की बात करेंगे। तो इतनी सारी बात करनी है तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल एग्जा स्टडी 90 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये रिक्वेस्ट हमारी तरफ से आपके लिए आपसे है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए इतनी सारी न्यूज़ हम लाते हैं, तो कम से कम आप इतना ज़रूर हमारे लिए करें कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। आज की जो हमारी न्यूज़ है, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन केस के बारे में। मुख्य सेविका भर्ती नॉर्मलाइजेशन केस के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन केस के बारे में आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक केस किया गया था, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है पीछे हमारी वीडियो में। पीछे हमारी 2 वीडियो हैं, कट ऑफ की है, उसको जा करके देख सकते हैं। उसके बाद में एक वीडियो और है, उस पर भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो पीछे बताया जा चुका है कि इस केस में कोई दम नहीं है, इसको जीरो मानकर भूल जाएं आप लोग। साथ ही इस केस में आपकी भर्ती पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे 10 केस और हो जाएं। ज़्यादातर वकीलों का काम होता है बिना तथ्यों के बच्चों को मूर्ख बनाना और उनसे पैसे ठगना। तो नॉर्मलाइजेशन केस जो है उससे आपकी भर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर से बता दूं, नॉर्मलाइजेशन केस से आपकी भर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ऐसे ही फर्जी केस समझ लीजिए है। अब बात करते हैं दूसरा, दिव्यांगता के संबंध में जो केस हुआ है उस केस के बारे में। क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती ऐसी है, इस पर केस भी हो रहे हैं, प्रोविजनल का भी लफड़ा है, बहुत सारे इसमें दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन सारी दिक्कतें सॉल्व होकर के ये भर्ती जल्द ही फाइनल भी हो जाएगी। दिव्यांगता के संबंध में बता दें कि केस करने को लेकर कुछ लोगों के मैसेज भी प्राप्त हुए थे, उस बारे में भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसमें भी कोई दम नहीं है, ना ही उससे आपकी भर्ती पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सीट बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने आयोग को भेजा ही नहीं, उन सीटों पर आप चयन का दावा कैसे कर सकते हैं। और कौन कौन से दिव्यांग सीट बाल विकास पुष्टाहार ने आयोग को भेजी है, यह जानकारी आप सभी लोगों को है, इसलिए कन्फ्यूजन का कोई सवाल नहीं उठता है। दिव्यांगता के संबंध में जो भी बातें हुई हैं वो सभी निराधार हैं, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा जो मुख्य केस है। तीसरा आपका जो मुख्य केस है उस पर बात करते हैं, आंसर की केस। ये जो आंसर की केस है ये आपका मुख्य केस है। तीसरा आपका आंसर की केस जो है ये आपका मुख्य केस है। इसमें आंसर की वाले केस में आयोग ने मुख्य सेविका सीडीपीओ को अपनी रिपोर्ट 5वें दिन जो सौंपती है माना है, परंतु जहां तक मुझे पता है इसका सही उत्तर 25वें दिन होना चाहिए। फिलहाल यह मामला अभी कोर्ट में है और यह एक केस अच्छा है। यह केस जो अच्छा है, यह केस आपकी भर्ती को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर कर सकता है, लेकिन अगर समय से इसका निस्तारण न हुआ, आइए अब देखते हैं इसमें, अगर इसका निस्तारण हो गया टाइम से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर निस्तारण नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत प्रभावित होगी आपकी भर्ती। 5वें दिन से ऑप्शन बदल कर अगर 25वें दिन होता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि सही वालों का
1.225 बढ़ जाएगा और गलत वालों का 1.2525 घट जाएगा। जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया या दूसरा कोई अटेम्प्ट किया है, 15वां दिन लगाया है, उनके मार्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादातर लोगों ने 25वां दिन लगाया है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का 1.25 नंबर बढ़ जाएगा, जिस वजह से कट ऑफ में भी 1 से आधा नंबर बढ़ोतरी हो सकती है। पहली शिफ्ट में पूरी शिफ्ट के एवरेज नंबर में 1 से आधा नंबर में बढ़ोतरी होने पर कट ऑफ भी इतना ही ऊपर उठ जाएगी, जिस वजह से सेकेंड शिफ्ट वाले कट ऑफ से उतना ही दूर हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत 1 से आधा नंबर जितनी कट ऑफ बढ़ेगी उतने नंबर सेकेंड शिफ्ट वालों को और दिए जाएंगे, जिससे उनके ऊपर बदलाव की वजह से कोई फर्क ना पड़े। इसलिए सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए इस केस से ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। अगर कट ऑफ बढ़ेगी तो उतने नंबर आपको दिए जाएंगे। जो आपका आंसर की वाला है, इसमें अगर आंसर की बदली तो उसमें आंसर की बदलने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट शिफ्ट में अगर बढ़ेगा नंबर तो आपका सेकेंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ा दिया जाएगा। अगर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं बढ़ा नंबर तो आपका वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड शिफ्ट वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, यह आपका फर्स्ट शिफ्ट वालों का ही इससे मतलब है। और इसमें बता दें कि जिन्होंने 25 लगाया है उनको देखने में तो 1.25 नंबर बढ़ जाएगा, परंतु कट ऑफ भी साथ ही में 1 से आधा नंबर बढ़ेगी, जिस वजह से उनको कुल फायदा आधा या 1/4 नंबर का ही लगभग होगा। और सेकंड शिफ्ट इस केस से मतलब ना रखे, उनको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है हमारा EWS वालों की समस्या। EWS वाले क्या हैं, इस बारे में मैं पीछे वीडियो में बात कर चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ एक मोटा कि मुख्य सेविका में जिनका EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 के बीच का है, फिर से डेट ध्यान से सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 के बीच का है जिनका सर्टिफिकेट, और उनके सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है और उनसे आयोग के द्वारा प्रोविजनल भरवाया गया है। इसके बाद अगर उनका चयन EWS कैटेगरी में होता है तो रिजल्ट में उनका प्रोविजनल लगा के आएगा, और अगर आपका नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा है तो आपका चयन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। इस स्थिति में आपको प्रोविजनल लगकर नहीं आएगा। जिनका EWS ऊपर बताई गई जो डेट हमने अभी बताया है 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022, जिनका EWS इनके बीच में नहीं है और अगर उन लोगों से प्रोविजनल भरवाया गया है तो क्या होगा, तो उन लोगों को EWS पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा, ना ही EWS देखा जाएगा। इसलिए आपके उस प्रोविजनल का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रोविजनल नहीं आएगा। EWS वैलिड डेट के बीच का ना होने के कारण आपका चयन तभी किया जाएगा जब आप जनरल कट ऑफ में क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा आपके चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर से दोस्तों बता दे रहा हूँ, EWS वालों को 1 अप्रैल 2022 से 24 अगस्त 2022 के बीच का जिसका है उसका प्रोविजनल लग के आएगा। अगर आपका जनरल में चयन हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपका प्रोविजनल लग के आएगा। और जिनका इस डेट के बाद का है या पहले का है उन लोगों के EWS पर विचार नहीं किया जाएगा। आप लोगों को इस पर कोई भी फायदा नुकसान नहीं होगा। आप लोगों का नंबर अगर जनरल कैटेगरी में आया तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अब चलते हैं कट ऑफ पर। तो कट ऑफ के बारे में मैं बता दूं, मुख्य सेविका की डिटेल में कट ऑफ हमारे चैनल पर 5 दिन पहले बताई जा चुकी है। वो वीडियो अभी भी पड़ी है, 5000 व्यूज़ उस पर आ चुके हैं। आप लोग जा करके डिटेल में उस पर देख सकते हैं। कट ऑफ उस पर अच्छे से बताई गई, और मैं उस वीडियो का जो है वीडियो की लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग जा करके वहाँ से ले लेंगे। अगर आप लोग 4-5 दिन पहले की वीडियो ना ढूंढ पाएँ तो हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट पे। तो फाइनल रिजल्ट इसका मार्च के शुरुआत में 100% आ जाएगा। ये भर्ती आपकी मार्च के शुरुआत में इस भर्ती को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भर्ती मार्च शुरुआत में ख़त्म हो जाएगी।
मार्च में इसको फाइनल करना ही करना है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ये केस वेस चलते रहेंगे और इनको जल्दी से जल्दी केस ख़त्म करके भर्ती मार्च में ख़त्म कर दी जाएगी। अब बात करते हैं नई वैकेंसी पे। तो मुख्य सेविका की जो नई वैकेंसी है, मुख्य सेविका की नई वैकेंसी है, उसके बारे में मैं बता दूं। ये वैकेंसी आपकी 2025 के पेट से आएगी। अभी आपका 2025 में पेट होगा। ये पेट कब होगा? तो ये जनवरी में ही फॉर्म आ जाएंगे और ये आपका मान के चलिए मई लास्ट तक इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में ये नई वैकेंसी मुख्य सेविका की आएगी। तो ये आप मान करके चलिए 2025 के शुरू के 6 महीने में ये भर्ती नहीं आने वाली है, इसके बाद में ये भर्ती आएगी। तो जो लोग तैयारी करते हैं तो कर रहे हैं मुख्य सेविका के लिए, पहले आप लोग पेट की तैयारी करिए, उसके बाद में मुख्य सेविका देखिएगा। उसके लिए हमारे चैनल पर यूपी जीके और स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, उसमें आना ना भूलें। अब बात करते हैं आगे आपका 2 ईयर ग्रेजुएशन वालों का क्या होगा, बीएससी होम साइंस वालों का क्या होगा और प्रोविजनल वालों का क्या होगा। तो ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल वालों का तो मैं बता ही चुका हूँ। बाकी आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि 17 तारीख को शुक्रवार को शाम को हम लोग आपको इसी चैनल पर लाइव मिलेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। 17 तारीख को फिर से मैं बता दूं, आप लोग 17 तारीख को शुक्रवार को आप लोग लाइव आकर के शाम को जितने भी आपके डाउट हैं ले करके रख लीजिए, लिख लीजिए सारे डाउट। 17 तारीख को लाइव में शाम को आप लोग ज़रूर आएँ, सारे डाउट आपके वहीं पर क्लियर किए जाएंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आप लोग, उसको भी हम अपनी उस वीडियो में कवर कर लेंगे। जो लाइव वीडियो हम लाएंगे उसमें आपका वो हम कवर कर लेंगे। 17 तारीख को फिर से बता दें, 17 तारीख को शाम को 6 बजे लाइव 6 बजे आना है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, 17 तारीख को शाम को 6 बजे लाइव में आकर के आपके सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। 2 ईयर ग्रेजुएशन, बीएससी होम साइंस, कट ऑफ, प्रोविजनल, जो कुछ कोर्ट के सारे जवाब वहीं पर मिलेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम 2 ईयर ग्रेजुएशन और बीएससी होम साइंस ये सब बता चुके हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं अभी। 17 तारीख को आप लोग लाइव शाम में आइए, आपको सारे जवाब मिलेंगे। जितने भी मुख्य सेविका वाले बहनें हैं सब लोग नोट कर लें, 17 तारीख को शाम को 6 बजे आप लोगों को लाइव आना है। लाइव में आइए, हमारे चैनल पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। अब अपने चैनल के बारे में बता दें, शुरू में नहीं बताया, अब बता दे रहे हैं। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती हैं, चाहे वो यूपी SSSC का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस से संबंधित, फोर्स से संबंधित, दिल्ली पुलिस, SSC GD जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे कवर किए जाते हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे एग्ज़ाम कवर किए जाते हैं। यूपी PSC का से संबंधित एग्ज़ाम कवर किए जाते हैं। बिहार से संबंधित सारे एग्ज़ाम कवर किए जाते हैं। तो सारे एग्ज़ाम की आपको अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दें। क्लासेस के बारे में बता दूं तो BPSC 4.0 के लिए हिंदी का कोर्स चल रहा है, सुबह 10 बजे क्लास चलती है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। यूपी SSSC वाले बच्चों के लिए स्पेशली बता दूं मैं, 20 नंबर का आपका कंपलसरी यूपी स्पेशल है और 10 नंबर का स्टैटिक जीके। तो 30 नंबर की तैयारी आपको शाम 5 बजे क्लास चलती है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। कम क्लासेस में आइए, आपका 30 नंबर का फ़ायदा करवाया जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। रेलवे के स्टूडेंट के लिए बता दूं, आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके की क्लास शाम को 5 बजे चल रही है, आप लोग ज़रूर आएँ। और SSC GD वाले स्टूडेंट के लिए भी बता दूं, आप लोगों के लिए भी स्टैटिक जीके बहुत फ़ायदा करेगा। तो सभी लोग क्लासेस में ज़रूर आएँ, सुबह 10 बजे हिंदी और शाम को स्टैटिक जीके और यूपी जीके की क्लासेस। चैनल को फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस और अपडेट की जानकारी मिलती रहे। एग्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर से मैं बता दूं, 17 तारीख को 17 जनवरी को शाम 6 बजे लाइव में आकर के आपके सारे जवाब वहीं मिलेंगे।
कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में डाल देना जो भी सवाल हैं, और या फिर लाइव में आके तुरंत सारे जवाब आपको वहीं मिलेंगे। लाइव में ज़रूर जुड़ें, ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।